हेलो फ्रेंड्स, एक काफ़ी नेचुरल सा क्वेश्चन है काफ़ी स्टूडेंट्स के दिमाग में कि क्या बोर्ड एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। पहली चीज़ तो ये है, बीएचयू एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। तुम्हारा बोर्ड एग्ज़ाम आप लोगों का हो ना हो, लेकिन बीएचयू एंट्रेंस जरूर लेगा, ये तो फिक्स है। क्योंकि जो भी छोटी यूनिवर्सिटी हैं वो अपना एग्ज़ाम ले रहे हैं तो बीएचयू डेफिनेटली लेगा। इसमें कहीं भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिमाग में अगर कोई कन्फ्यूज़न है ना कि कोरोना आया और सब कुछ ख़त्म करके चला जाएगा, ऐसा होगा ही नहीं कभी। कोरोना कम हुआ था, एक चीज़ सोचो ना, कोरोना कम हुआ था, सारी चीज़ें शुरू हो गई थी। कोविड का ऐसा हाल है कि वो कम ज़्यादा होता रहेगा। सरकार के पास दिक्कत ये हो गई है कि सबको वो वैक्सीनेट नहीं कर पाई है। वैक्सीनेशन अगर हो गया होता तो इतनी दिक्कतें आती ही नहीं। किसी एक छोटे जगह पे फैलता, उसको कंटेन कर लिया जाता, फिर वो नहीं दिक्कत आती। अब आपके सामने जो चैलेंज है आप उस पर फोकस करिए। कोरोना को आप रोक नहीं सकते हो दूसरे लोगों में फैलने से, आप अपने आप को रोक सकते हो, आप अपने घर वालों को रोक सकते हो, लेकिन पूरे संसार का ठेका तो नहीं ले सकते हो। लेकिन इस कोरोना की वजह से जो आपका लॉस हो रहा है, उससे आपका लॉस को आप ही रोक सकते हो, अदरवाइज कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए देखते हैं। किसी भी एक चीज़ मैं कहूँगा, किसी भी चीज़ के लिए दूसरे को जिम्मेवार ठहराना, दूसरे को रिस्पॉन्सिबल बताना दुनिया का सबसे आसान काम होता है। लेकिन फ़र्क तब पड़ेगा जब आप ये सोचो कि उस चीज़ को करने के लिए, रोकने के लिए आपने कितना प्रयास हुआ। मैं खुद कोविड पॉजिटिव हो गया था, लगभग 15 दिन रहा क्वारंटाइन, लेकिन मैं जानता हूँ कि वाकई में मैंने क्या कुछ किया था और ये क्या कुछ कर सकता हूँ। ये मैटर नहीं करता है कि आप किस चीज़ में फंसे हो, सॉल्यूशन निकाल के उससे बाहर निकल जाओ, उसमें बुद्धिमानी है। अदरवाइज टाइम निकल जाने के बाद आपके पास कितना भी दम दौलत रुपया हो जाए, आप टाइम को वापस नहीं खरीद सकते हो। तो इस चीज़ को समझ के और फिर कोई भी स्टेप लेना। बीएचयू एंट्रेंस होगा जब भी हो, अभी ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आया है, तो मैं ये चाहता नहीं हूँ कुछ ऐसा बोलना, बट आपको ये मान के चलो ना कि जून में एग्ज़ाम फॉर्म आएंगे और वो आपको क्लैरिटी दे देगा कि कब एग्ज़ाम होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। जून में एग्ज़ाम फॉर्म आएंगे, इस अगले 10 दिनों में आ जाए, 5 दिनों में आ जाए, 4 दिनों में क्लियर हो जाए, लेकिन हो जाएगा। फिर जो है पिछली बार का शेड्यूल देखेंगे तो ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी। सितंबर तक एग्ज़ाम हुए थे, रीज़न यही था, कोरोना ही। तो इसलिए घबराना नहीं है, अभी तो बहुत समय है यार। लेकिन आपके पास पढ़ने के लिए समय कम है। बोर्ड एग्ज़ाम वाले जो भी बच्चे हैं उनके सामने चैलेंज ये है कि उनका बोर्ड एग्ज़ाम का भी डेट नहीं आया है। डेट इसलिए नहीं आया है क्योंकि सरकार वैक्सीनेट नहीं कर पाई है बच्चों को। वैक्सीनेट नहीं कर पाएगी तो सीबीएसई या जो भी बोर्ड एग्जाम्स अटके हुए हैं उनका नहीं हो पाएगा। वैक्सीनेशन एक मेजर हर्डल है, ठीक है। तो सरकार का ऐसा अनुमान है कि 2 से 3 महीनों में वो जो है वैक्सीनेट कर देगी एक लार्ज पॉपुलेशन के पार्ट को। वैक्सीन प्रोडक्शन कम है, इसकी वजह से ये दिक्कतें आई हैं, तो ये हो जाएगा। अब मान लो कि आपके पास ये 2-3 महीने के पहले फॉर्म भी आ जाएंगे, 2-3 महीने में आपको वैक्सीन भी लग जाएगी, 2-3 महीने के बाद सीबीएसई अपना अनाउंस भी कर देगा कि हम भैया बोर्ड का एग्जाम लेंगे। तब आप सडनली क्या कर पाओगे? सडनली कुछ नहीं कर पाओगे, बस वही रोना रहेगा कि हाँ कोरोना था तो ये था वो था। उधर भी मार्क्स कम, इधर भी दिक्कतें। और अगर एक परफेक्ट प्लानिंग करते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप दोनों चीज़ क्रैक कर पाओगे। देखो, कोरोना आने से पहले बोर्ड एग्जाम के लिए सभी बच्चों ने पढ़ाई की थी, ये तो तय है, ठीक है। जब पढ़ाई उसने की थी तो उसको सिर्फ रिवीजन करना है। और आपके सामने जो ये बीएचयू एंट्रेंस है, इसके लिए आपको पढ़ना है। कोई भी कोर्स की आप तैयारी कर रहे हो, एक बार प्लेलिस्ट विजिट करिए, उसमें प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन दिया है हमने, कैसे तैयारी करना है, किस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है, कितना समय देना है, ये सारी चीज़ें उस पर मेंशन की गई हैं, तो आपको वो देना चाहिए, ठीक है। अगला पॉइंट है कि जब आप उस कोर्स को देख लोगे कि हमें मान लो बीए का देना है, तो बीए का आप जब पीवाईक्यू देखोगे तो आपको सिलेबस पता चलेगा। हालांकि मैंने सिलेबस पे भी वीडियो बनाया हुआ है। तब आपको 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, या तो सेल्फ स्टडी कर रहे हो, अगर आप अच्छे स्टूडेंट हो तो सेल्फ स्टडी के लिए सिर्फ गाइड की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। एलएलबी की बात करें अगर, तो एलएलबी में भी सेम सिचुएशन है। एलएलबी जो है लॉ का 3 ईयर और 5 ईयर कोर्स, इसकी बातें जहाँ तक हम करें इसमें भी सेम सिचुएशन है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे, फिर सिलेबस की चिंता होगी। सिलेबस भी हमने डाल रखा है आपके प्लेलिस्ट में, लीगल मैगजीन बनाया है, कैसे तैयारी करना है, एक एक पार्ट बनाया है। जब सिलेबस की चिंता होगी तो जीएस के प्लेलिस्ट मेन रोल प्ले करते हैं। बीएससी वाले बच्चों के लिए चैप्टर्स की प्लेलिस्ट है, उनको मेन रोल प्ले करते हैं।
सेल्फ स्टडी से अगर आप कर पा रहे हो तो बहुत अच्छा है। अदरवाइज आज के ज़माने में ऑनलाइन कोचिंग का ट्रेंड चल रहा है। कमेंट करते हो तो मैं भी क्लासेस लेकर के आऊँगा, मुझे कोई हिचक नहीं होगी। आपका इंटरेस्ट बना रहेगा, एक शेड्यूल होगा, क्लास शेड्यूल होने के साथ आप उसी टाइम पे पढ़ पाओगे, जस्ट लाइक ऑफलाइन कोचिंग अपने घर में बैठ के, अपने मोबाइल फ़ोन पे या लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे, जो भी पॉसिबल हो नोट्स बनाओगे, हर चीज़ वही रहेगा, बस तरीके बदल जाएंगे। और आने वाले समय में यही तरीका रहेगा भी। अब वो भूल जाओ कि बेंच डेस्क पे जाके पढ़ोगे। हो सकता है यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो तो यूनिवर्सिटी इज़ अ वेरी लार्ज कैंपस एंड ऑल्सो अ लार्ज क्लासरूम, तो आप वहाँ उसको मैनेज कर पाओ, बट हियर इट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, क्योंकि इतने कम इंफ्रास्ट्रक्चर है हर जगह कि सभी लोग यही ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं, तो ट्रेंड को फॉलो करना ज़्यादा जरूरी है। मैंने एक लाइन कहा था, ट्रैक द ट्रेंड, ट्रैक द ट्रेंड। ट्रेंड को फॉलो क्यों करना जरूरी है? मान लो 1947 में क्या सवाल पूछता था, वो आज थोड़ी ना जरूरी है ना। तो आज के करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे उसमें, ना कि 10 साल पहले, 5 साल पहले या 4 साल पहले। कम से कम ट्रेंड को ट्रैक करने का मतलब है 3 इयर्स, लेकिन एक ओवरव्यू आपको तब मिलेगा जब 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करोगे। अब इसके बाद आपको एक टारगेट सेट करना होगा। मेनली टारगेट सेट करो कि भैया हमको सीबीएसई बोर्ड भी निकालना है और ये भी निकालना है। बोर्ड के लिए हमको सिर्फ रिवाइज करना है, तो हमने अपना टाइम को डिवाइड कर दिया कि बीएचयू के लिए हम फिलहाल जब तक बोर्ड नहीं होता है 3 ही घंटा पढ़ेंगे, 3 आवर पढ़ेंगे। और ये 3 आवर लेकिन डेली पढ़ेंगे, संडे छोड़ के। संडे पढ़ोगे तो बोर हो जाओगे। तो हमने जब इतना ही पढ़ा ना, तो एंट्रेंस के लास्ट टाइम में कुछ और तरीके मैं बताऊंगा, उससे करके आप मैग्नीफाई कर सकते हो, अपने इंटरेस्ट को बढ़ा सकते हो, एंट्रेंस क्लियर कर सकते हो। ये ध्यान रहे। जो बच्चे बोर्ड का एग्जाम देते हैं उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है, ठीक है, कि वो बोर्ड क्रैक करते, उनका समय बच जाता है और वो एडमिशन ले पाए। अदरवाइज होता क्या है, जैसा मेरे साथ भी हुआ था, मेरा भी 1 ईयर गैप था, तो मुझे ये पता नहीं था कि दरअसल बीएचयू में इतने अच्छे से एग्ज़ाम होता है। मुझे हॉस्टल भी मिला था ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों में, पीजी में भी। तो इसका रीज़न ये था कि उतना ज़्यादा क्लियर कट नॉलेज नहीं था। हमने डिसाइड नहीं किया था कि हमें एडमिशन लेना ही लेना है। अगर आप ये चाहते हो कि देखो, चूँकि आप अभी क्या कहते हैं, अंडर ग्रेजुएशन से पहले हो, 12th तक हो, तो आपके में कुछ खास क्लैरिटी नहीं होगा। लेकिन कुछ चीज़ों को इंटरनेट से सर्च करो कि उसके बाद की लाइफ कैसी होगी। फेसबुक इंस्टाग्राम मेरा है, आप उस पर भी जाके देख सकते हो कि वहाँ चीज़ें कैसी हैं, एक दुनिया का ओवरव्यू मिलेगा। तो एंट्रेंस उसके लिए क्रैक करना पड़ेगा। तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप कोचिंग क्लासेस में इंटरेस्टेड हैं कि नहीं, और ये मेन चीज़ें हैं, ठीक है। मैं यही कहूँगा कि ट्रेंड को ट्रैक करिए। जो मैंने टाइमलाइन आपको दिया है, जून जुलाई अगस्त का जो भी चीज़ समझाया है, अचानक आप कोई तैयारी नहीं कर पाओगे, पहले से तैयारी जरूरी है। दुनिया का कोई भी चीज़ हो, कोई भी एग्जाम हो या ज़िंदगी हो, कुछ भी। सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक बटन जरूर दबाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।